नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। खबर फास्ट की खास पेशकश में आज आपका स्वागत है। खबर फास्ट की खास पेशकश जो हमने अब शुरू की है उसका नाम है महामुकाबला। और आज इस महामुकाबले में हम बात करेंगे एक ऐसे मुकाबले की जो एक वास्तव में एक महामुकाबला आज होने वाला है। बात अगर मैं 2023 वर्ल्ड कप की करूं तो अब तक अपनी प्रचंड फॉर्म में चल रही दो टीमें, और ये कहूं कि अब तक अजय रही दो टीमें जो अब तक अपना कोई भी मैच नहीं हारी है, भारत और न्यूजीलैंड। आज दुनिया के सबसे खूबसूरत ग्राउंड मैदान में से एक गिने जाने वाले धर्मशाला के मैदान में आज दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें अब तक अपने 4-4 मुकाबले खेलकर आज धर्मशाला के मैदान पर आमने सामने एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए पहुंची हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारत और न्यूजीलैंड में से किसका आज जो अजय रथ है वो रुकता है और कौन सी टीम अपने अजय रथ पर सवार रहती है। अगर मैं बात आंकड़ों पे करूं या आंकड़ों की करता हूं तो अब तक भारत ने अपने 4 मुकाबले बड़े ही अच्छे अंतर से जीते हैं, चेस करते हुए जीते हैं। अच्छी फॉर्म में भारतीय टीम नजर आ रही है। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूं तो न्यूजीलैंड भी अब तक इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आई, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग हो। हर अपने क्षेत्र में दोनों ही टीमों ने अपना अच्छा किया है। अगर मैं बात वर्ल्ड कप की करता हूँ, वर्ल्ड कप के इतिहास की अगर अब तक बात करता हूँ तो भारत पिछले 20 साल से न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप के मुकाबले में नहीं जीत पाया है। तो भारतीय टीम और भारतीय फैंस के जहन में कहीं ना कहीं ये बात आज जरूर होगी कि हम आज 20 साल का जो सूखा है उसको ख़त्म करेंगे, और जो 2019 के सेमीफाइनल में हमें हार का मुंह देखना पड़ा था, आज उस का भी हिसाब चुकाने के लिए हमारे पास एक सुनहरा और अच्छा मौका है, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में चली है। हालांकि भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है हार्दिक पांड्या के रूप में, जो पिछले मैच में एक चोट के कारण टीम से बाहर हो गए, इस मैच से बाहर हो गए हैं। लेकिन उसकी कमी के लिए अब देखना होगा कि भारतीय टीम किस पर, एक गेंदबाज को मोहम्मद शमी पर अपना दाव आजमाते हैं या फिर एक बल्लेबाज जो कि सूर्य कुमार, ईशान किशन, दोनों में से किसको आज भारतीय टीम में मौका मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है। तो इस बड़े मुकाबले की बात करेंगे। मेरे साथ विक्रम जी, ललित जी और अश्विनी सूद जी लोग हैं। सर, तीनों का स्वागत आपका। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूं, एक बड़ा मुकाबला है आज क्योंकि दोनों ही टीमें अब तक अपने 4-4 मुकाबले जीत कर आई हैं। तो कितना एक मुकाबला कड़ा होगा और कहां तक ये मुकाबला देख रहे हैं आप लोग? अश्विनी जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे है कि दोनों टीमें अब तक वर्ल्ड कप में 4-4 मुकाबले खेले दोनों ही टीमें, और दोनों टीमें अब तक अपनी अच्छी फॉर्म में हैं और दोनों ही अब तक इस वर्ल्ड कप में अजय रही हैं। तो आज कहीं ना कहीं एक टीम का जो अजय रथ है वो रुक जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को आप? देखिए, आज का मुकाबला अभी तक के मुकाबलों में सबसे प्रबल और टफ मुकाबला मैं कहूंगा कि आज का मुकाबला और टफ मुकाबला कहूंगा कि कौन सी टीम कमजोर है हम आंक सकते, और मैं सूखा जो कह रहे हैं। देखिए, 20 साल में हमारे आपस में कितने मैच हुए, मुद्दा नहीं है। वर्ल्ड कप की बात है, वर्ल्ड कप की बात। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हर वनडे सीरीज हो या वनडे, इसके अलावा हमने जो भी सीरीज या मैच खेले वहां भारत का दबदबा, और घर में तो भारत ने न्यूजीलैंड को कहीं भी टिकने नहीं दिया है। ललित, चलिए, अश्विनी जी से हमारा संपर्क जरूर उठ गया। विक्रम जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो अभी मैंने अश्विनी जी से सवाल किया था कि 20 साल का सूखा हम इसलिए कह रहे हैं कि केवल हम वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाए हैं। अगर इसके अलावा हम किसी भी सीरीज की बात करते हैं या घरेलू जो सीरीज होती है मैदान पर उसकी बात करें तो भारत हर क्षेत्र में, हर सीरीज में न्यूजीलैंड से आगे रहा है। विजय जी, देखिए कुलदीप जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि सूखा तो जरूर है आईसीसी के अंदर, और ये मानसिक रूप से बहुत दबाव भी पड़ता है। ऐसे ही हम अगर आज ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान को जब 8-0 की बात बताते हैं, हमेशा हम वर्ल्ड कप की ही बात बताते हैं। बट मेरा ये भी मानना है कि आंकड़े सब कुछ नहीं होते। अगर आप देखें इस टाइम जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है और पिछले 4 साल के अंदर जिस तरह से गेम चेंज हुआ है, वो बहुत फर्क रखता है। और भारतीय टीम का पलड़ा मैं भारी कहूंगा इसमें। कारण क्या है, एक तो भारत अपने देश में खेल रहा है, उनको क्राउड सपोर्ट रहेगा, और कहीं ना कहीं जो आपने बोला 8-1 का स्कोर है हमारा, अगर उनसे देखें आईसीसी के अंदर। जी हाँ, 2003 के बाद सौरव गांगुली की कप्तानी में हमने आखिरी मैच जीता था। इस बात को जरूर 20 साल हो गए हैं विश्व कप में। बट पूरी उम्मीद है टीम में दोनों बराबर का मुकाबला होगा, ये मैच में एंड तक जाएगा। क्योंकि अगर अभी तक आप देखें तो बहुत गिनती के मैच हुए हैं
जो लाइव वायर मैच जो होता है ना, आखिरी ओवर तक जाता है, कौन जीतेगा पता नहीं होता, ऐसे अभी तक बहुत मैच देखने को मिले नहीं है। तो अगर आप मेरे से पूछे तो आज एक झलक होगी सेमीफाइनल या फाइनल की। अश्विनी जी, आपकी बात जो अधूरी रह गई थी, तो आप एक बार अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं ललित जी के पास जाऊंगा। जी जी, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम आज का मैच देखने आए हैं, आज का मैच खेलने आए हैं। आज हम 4 लोग खेल रहे हैं। 4 मीन्स हमारी सबसे बड़ी बात है, हमारी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, हमारी फील्डिंग लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी स्ट्रांग है। चौथा, हमारा पब्लिक हमारे साथ है। इतना हमारे होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, हुटिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करती है। आज की तारीख में अगर हम लोग मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, अगर हम लोग दोनों का रेशो आज लिया जाए, आज की तारीख में हम लोग 50-50 दोनों, पहला मैच है जिसमें मैं 50-50 रेशो करके चल रहा हूँ। आज जिसका दिन होगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो चलिए अश्विनी जी, एक बड़ा अपडेट आ रहा है मैच को लेकर कि भारत ने ना जो पहले है टॉस जीत लिया और अब भारत पहले गेंदबाजी के लिए मैदान पर उतरा। तो एक वर्ल्ड कप का मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बड़ा मुकाबला आज खेलने जाना है और इस बड़े मुकाबले में भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए। न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी के लिए अब उतरेगा। तो भारतीय टीम में मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 बदलाव किए गए हैं। हार्दिक और शार्दुल ठाकुर, हार्दिक जो कि पिछले मैच में चोट के कारण टीम से बाहर, इस मैच से बाहर हुए थे, अब शार्दुल को भी आज के मैच से रेस्ट दिया गया, आराम दिया गया। तो अब भारतीय टीम आज 2 बदलाव के साथ इस मैदान में पहली बार वर्ल्ड कप के मुकाबलों में पहली बार हमें देखने को मिला कि सूर्या और मोहम्मद शमी 2 बदलाव के साथ आज भारतीय टीम उतरने वाली है मैदान पर। तो एक बड़ा मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच। भारत ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ललित जी, गेंदबाजी का फैसला पहले क्या, किस नज़र से देखते हैं आप? क्योंकि अगर आप बात करें चेस की, तो चेस मास्टर हमारे पास पड़ा है विराट कोहली। तो क्या उसी को मद्देनजर रखते हो? क्योंकि अगर मैं बात करता हूं सभी मैचों की, अब तक जो वर्ल्ड कप में हमने खेले हैं, लगातार हमने सभी जो मुकाबले हैं लगभग चेस करते हुए जीते हैं। तो उसी को देखते हुए क्या कप्तान ने ये फैसला लिया? देखिए, मैं हैरान, टॉस जीत के आपने गेंदबाजी का निर्णय लिया है। जैसे कल का अगर आज मैच देखें कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 399 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया, तो मुझे लगता है जहां पे दोनों टीमें इस टाइम अपने सारे मुकाबले जीते हुए और टक्कर का मैच है, और न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग अपने आप में बहुत बेहतरीन बॉलिंग है वर्ल्ड की, आपको टॉस जीत के बल्लेबाजी करके बड़ा विशाल स्कोर खड़ा करते तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता कि हम लोग एक अच्छी टीम के अगेंस्ट भी 300 350 प्लस का टारगेट खड़ा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा हिंदुस्तान के कप्तान रोहित शर्मा से सहमत नहीं हूं कि आज टॉस जीत के आपने फील्डिंग ली, क्योंकि कहीं न्यूजीलैंड ने भी 300 350 रन बना दिया। ठीक है, हमारे पास रन मशीन, चेजिंग मशीन रोहित भी है, विराट कोहली भी है, हमारा बैटिंग लाइन ऑर्डर स्ट्रांग है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप 300 350 रन का अगर टारगेट चेस करते हैं, अगर न्यूजीलैंड ऐसा बनाती है तो चेस करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है मेरे एज ए क्रिकेट नजरिए से कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गेंदबाजी का, वो किसी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड किसी भी स्कोर को बनाने में सक्षम है। आज सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा हमारे बॉलरों के लिए कि वो वर्ल्ड के कितने बेहतरीन बल्लेबाज जो कि न्यूजीलैंड के पास है उनको आउट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। पूरे ओवर अगर न्यूजीलैंड ने खेल लिए तो मान के चलिए कि 350 350 रन बन सकते हैं। तो अगर हिंदुस्तान चाहता है कि अपने रन रेट पे भी ठीक रहे और ये मैच जीते, तो न्यूजीलैंड को 50 ओवर से पहले कम से कम स्कोर पे आउट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज बॉलरों की जो है कड़ी परीक्षा है। रोहित जी, ललित जी ने कहा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ना करके आपने गेंदबाजी का फैसला किया है। वो मैं भी थोड़ा सा इस बात से ललित जी का सहमत हूँ, क्योंकि हमने पिछले जो मुकाबले हैं ये देखे हैं। कल इंग्लैंड ने मैच जीता, पहले साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए भेजा, नतीजा 400 के आसपास स्कोर बना और टीम एक बड़े अंतर से हारी। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की और पाकिस्तान की अभी ललित जी ने बात की। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया को पहले आप बल्लेबाजी के लिए भेजते, नतीजा 350 के प्लस स्कोर। तो क्या ये एक मानसिक दवा, जैसे ललित जी कह रहे हैं कि बड़े मुकाबले हैं, बड़ा एक मैच है, आप बड़ी टीम के सामने उतरे, तो क्यों ना पहले बल्लेबाजी करके इतना स्कोर बोर्ड पे लगाए कि आपके पास ये मोमेंटम रहे कि हमारे गेंदबाज अगर किसी का दिन खराब भी है तो उस लक्ष्य को बचाया जा सके। रोहित जी। कुलदीप जी, मेरा इसमें ये कहना है कि जो ललित जी ने कहा मैं उनसे 100% एग्री करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ये क्यों कर रहा है कि हर मैच में चेज ही करेगा। भारत के पास जिस तरह की बैटिंग है, भारत अगर टॉस जीत के रोहित शर्मा, अगर सिर्फ ड्यू के ऊपर आप बैंक नहीं कर सकते, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप
पहले खेलें, स्कोर लगाएं और कहीं ना कहीं अपने विजय जी, बॉलर्स को भी अगर एक आधे ड्यू मैच में की चांस अगर दें जहां वो मैच को माफ कीजिएगा, बचाएं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर ड्यू की बात थी तो फिर चेन्नई में पहले रोहित शर्मा ने कहा था कि ड्यू का कोई फैक्ट नहीं होता है, टॉस का कोई मायने नहीं होता। अगर ड्यू को ध्यान में होता तो शायद आज भी वो पहले बल्लेबाजी ही करते। नहीं, ड्यू को अगर आप रखें तो बैटिंग का सेकंड इनिंग में फायदा होता है, ये सोच के उन्होंने लिया है, क्योंकि हिमाचल का ये जो धर्मशाला का ग्राउंड है ये एक तो पहाड़ों में है, हाइट पे है, यहाँ पे ड्यू कोई 7 बजे नहीं पड़ती, यहाँ 4:30-5 बजे के बाद ही ड्यू पड़नी शुरू हो जाती है। और इसका फायदा आप देखेंगे आखिरी 10 ओवर में न्यूजीलैंड को भी होगा। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी तो उस टाइम हो सकता है कि हमारे स्पिनर्स की बॉल ज्यादा स्पिन ना करे, और जो पेसर की बॉल है स्लिप स्किड होके, ड्यू जब हो जाता है तो बॉल स्किड करके बॉल तेज से आता है, जो बैट्समैन को खेलना आसान रहता है। तो मैं ये बात बिल्कुल ललित जी के साथ मानता हूं कि भारत को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। और आप अभी तक कहीं अपने बॉलर्स को तो चैलेंज दे ही नहीं रहे। आपने अभी तक अपने बॉलर्स को कभी भी ऐसा चैलेंज जी नहीं जी दिया जी। कि आपने 300 रन बनाए हों और आप उन्हें चैलेंज दें कि आपको टफ इसके अंदर अंदर टफ होगा। सिचुएशन अब तक वो नहीं आई है गेंदबाजों के सामने, जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि अब तक हम बल्लेबाजी से ही जीतते आ रहे हैं। क्योंकि पहले जी रन अगर पहले बल्लेबाजी करते तो हम 350 के आसपास का स्कोर करते, या फिर चेज करने जाते हैं तो अब बड़ी आसानी से हम वो चेज कर रहे हैं। अश्विनी जी जी, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि पहले टॉस जीता है, पहले आप गेंदबाजी के लिए जा रहे हैं, आप बल्लेबाजी के लिए जाएं तो बेटर है। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप अभी से, जैसा अभी विजय जी ने हमें कहा, विक्रम जी ने हमें बताया कि आप अपने बॉलरों को परखें, क्योंकि अभी टूर्नामेंट बहुत लंबा है, अभी 6, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 5-5 मुकाबले और पड़े हैं तो सभी टीमों के, तो क्यों ना अपने जो गेंदबाज हैं, उनको भी परखा जाए। आज गेंद बल्लेबाजी हो जाती तो अगर एक बड़ा स्कोर लग जाए, या आप जल्दी अगर कुछ दुर्घटना होती, आप जल्दी आउट हो जाते, तो आपके गेंदबाजों को, क्योंकि आज पिच अच्छी है, गेंदबाजी तेज गेंदबाजों के लिए भी और स्पिन के लिए भी, जैसा विक्रम जी ने बताया कि बाद में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो क्यों ना आज गेंदबाजों की परीक्षा ली जा सकती थी। हाँ कुलदीप जी, ये जो पिच है हिमाचल की बैटिंग पिच हम लोग कह सकते हैं, यहाँ अच्छा स्कोर होने की उम्मीद है, जी और अच्छा स्कोर होगा तो फाइट में मजा भी आएगा। जी दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, मैं ये अगर हम लोग अभी तक पिछला इतिहास उठा के देखें तो मैं कम से कम ये 2 कप्तान ऐसे आए हैं, एक रोहित शर्मा, एक धोनी, ये चैलेंजिंग स्वीकार करना पसंद करते हैं। ये चैलेंज, सबसे बड़ी बात है, दे आर फाइटर। और हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ऑर्डर भी इतना स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग वाइज भी और बॉलिंग वाइज भी। तो ये टॉस ठीक है हमारा, पहले जीतने के बाद वो देना, मैं दोनों अपने सहयोगियों से सहमत भी हूं और आपसे भी सहमति रखता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर हम लोग ये चले सोच के, अब जो किया है उसको पीछे साइड में रख देना मैं पसंद करूंगा। जो हुआ उसके ऊपर मैं चर्चा भी ज्यादा करना पसंद नहीं करूंगा। हमने आगे देखना कि अब क्या है हमारा। जहां तक मुझे ख्याल है कि स्कोर थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन घबराने वाली जरूरत नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में जो हमारे, मैं बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग तीनों चीजों में जो मैं अगर नंबर देना चाहूंगा तो फील्डिंग हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है, और फील्डिंग एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करती है। और हमारा होम ग्राउंड है, जो हुटिंग होगी, जो मोरल होगा, ये बहुत हम लोग ये कह सकते हैं कि काफी हद तक ब्लू शर्ट की में मैच आने के चांसेस है। ललित जी, मैं थोड़ा सा अब आपसे एक सवाल है मेरे जहन में, क्योंकि मैंने अब तक न्यूजीलैंड के सारे मुकाबले देखे हैं, एक के बाद एक नया हीरो सामने आ रहा है। अगर मैं पहले मुकाबले की बात करता हूं तो डेवन कॉनवे और रचिन ने अच्छा बल्लेबाजी की। उसके बाद टॉम लैथम, जहां टीम फंसी हुई थी, शुरुआती विकेट लग गए थे, तो कप्तान ने एक अच्छी, टॉम लैथम और मिचेल ने एक अच्छी साझेदारी की। उसके बाद गेंदबाजी में मिचेल सेंटनर, तो एक संतुलित टीम क्या न्यूजीलैंड की अब तक नजर आई हमें? देखिए, अगर एक भारतीय होने के नाते मैं चाहूंगा कि मेरी हिंदुस्तान की टीम फाइनल में पहुंचे, लेकिन आप विश्व में जिससे भी बात करेंगे, सेकंड ऑप्शन मेरे लिए न्यूजीलैंड है, और बाकी सब के लिए फर्स्ट ऑप्शन है कि न्यूजीलैंड फाइनल वर्ल्ड कप खेले, जिस तरीके का उनका टीम कॉम्बिनेशन है। अभी सूर साहब ने जो बात कही कि भाई हमारे को पीछे नहीं देखना चाहिए, देखिए अभी तक हमने अपने बॉलरों को चांस ही कहां दिया है कि दूसरी टीम के स्कोर को डिफेंड कर सके। जी, अब कल 399 रन बने, आप कितनी भी अच्छी बैटिंग ऑर्डर है, अगर आप 1-2 ओवर कम खेलते हैं तो वो एवरेज हर ओवर में बढ़ती जाती है। और वो कितना भी बढ़िया प्लेयर क्यों ना हो, 10-12 रन की एवरेज चेस करना सर, इंटरनेशनल, और वो भी वर्ल्ड कप ये जैसे प्लेटफॉर्म पे ये शायद यही है। ललित जी, ये अभी हमने इस वर्ल्ड कप के मैच में देखा भी कि एक समय ऐसा लग रहा था जब ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा स्कोर किया था, लग रहा था कि 400 के आसपास जाएंगे, लेकिन
कमबैक पाकिस्तानी गेंदबाजों का, उसके बाद 368 रन बने। उसके बाद जब चेस करने आई पाकिस्तान की टीम, तो एक समय ऐसा लगा था कि पाकिस्तान की जो टीम है इस मुकाबले को एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर अब तक इतना बड़ा रन चेज नहीं हुआ था। और ये भी लग रहा था कि साथ में कि पहले कुछ ना कुछ 1-2 ओवर पहले मैच खत्म कर देगी, लेकिन वो मानसिक दबाव, जैसा अभी आपने बताया कि 1-2 ओवर कोई विरोधी टीम अच्छा डाल देती है इतना बड़ा स्कोर बनने के बाद, तो वो मेंटली प्रेशर जो बल्लेबाज पे होता है वो झेलने की क्षमता फिर नहीं रह पाती बल्लेबाज के पास। मेरा ये मानना था कि अगर आज न्यूजीलैंड को बैटिंग कराते, वो भी 300 प्लस बनाती, तो हिंदुस्तान को मजा आता कि क्या हम वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन अटैक और टीम के अगेंस्ट 300 प्लस रन चेस कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी क्षमता चेक करने के लिए सामने वाले को बैटिंग देते और चेस करते तो मजा आता, और बॉलरों की भी परीक्षा होती कि वो उनको क्या 50 ओवर से पहले आउट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे वर्ल्ड कप के मुकाबले बढ़ते जाएंगे आपका कंपटीशन बहुत टफ होता जाएगा। आपको वो नहीं मिलेंगी जो लीग में मिल रही है। आप देखिए साउथ अफ्रीका को सबसे हल्का आंका जा रहा था, और कल देखिए क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का फेवरेट माना जा रहा था, इस टाइम वो वर्ल्ड कप में सर्वाइव करने के लिए तरस रही है, और हिंदुस्तान को जो कि समझा जा रहा था कि अच्छा परफॉर्म करेंगी, अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरा देखिए रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मैं कप्तान रोहित की ये भी नहीं कहूंगा कि हमारे बॉलर इतने भी नहीं है कि उनको आउट ना कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनको चांस था कि बेहतरीन गेंदबाजी के अगेंस्ट चेस करते तो शायद मुकाबला और अच्छा होता। लेकिन मेरी शुभकामनाएं है कि अब हिंदुस्तान ने गेंदबाजी ली है तो बॉलरों का सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि न्यूजीलैंड को 50 ओवर पूरे ना खिलाएं, उनको 250 पौने 300 रन के अंदर रोके, ताकि हिंदुस्तान भी उनके बॉलिंग अटैक को देखे कि वो किस तरीके का है। तो मुझे लगता है पौने 300 के रन के करीब अगर हिंदुस्तान ने रोकता है तो मैच अच्छा होगा। अगर कहीं उन्हें 300 प्लस बना लिए तो न्यूजीलैंड का जिस तरीके से अटैक प्लस उनका हर फील्डर अपने आप में 2-2, 5-5, 7-7 रन रोकने के काबिल है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा जब न्यूजीलैंड फील्डिंग के लिए आएगी। विक्रम जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि हार्दिक पांड्या पिछले मैच में चोटिल होने के कारण ये मैच नहीं खेल रहे, उनकी जगह पे सूर्य को मौका दिया गया, शार्दुल की जगह शम्मी को अब टीम में मिला। शम्मी का इस आज के मैच में खेलना, क्योंकि उनके अनुकूल जो है आज पिच रहने वाली है, तो एक अच्छा डिसीजन कप्तान रोहित का। बहुत अच्छा डिसीजन है। शामी जो है, मोहम्मद शामी भारत के स्ट्राइक बॉलर हैं, और बल्कि मुझे लगता है कि पिछले मैच में भी शार्दुल की जगह पे उन्हें खिलाया जा सकता था, क्योंकि शार्दुल की कैपेसिटी अगर हम देखें तो वो 10 ओवर डालने की कैपेसिटी नहीं है। शामी एक ऐसे बॉलर हैं जो लगातार आके किसी भी अपने सेकंड स्पेल में, थर्ड स्पेल में आके लगातार 2 विकेट निकाल के मैच को बदल सकते हैं। दूसरी बात आप ये एक और देखिए कि सूर्य कुमार यादव, जो मैं हर बार बोलता हूं अपनी चर्चा में कि एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए पूरी दुनिया इस टाइम तड़प रही है कि उनके पास ऐसा 360 डिग्री प्लेयर हो, और छोटा ग्राउंड है, उनके जैसे प्लेयर को वो जो सुपला शॉट अपना मारते हैं, जो स्कूप मारते हैं, किसी भी गेंद को धर्मशाला के बाउंड्री पार कराने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ऐसे प्लेयर को आपको उतारने के लिए ये परफेक्ट मैच है। मैच के आप टूर्नामेंट के मध्य में हैं, 5वां मैच अपना खेल रहे हैं, 9 मैच खेलने हैं। मान लीजिए आप उन्हें आज खिलाते हैं, वो एक अच्छा 50 मार के जाते हैं 25-30 गेंदों पे, तो मैच के सूरत हाल ही बदल देगा। और जैसा ललित जी ने बोला अभी कि हमने अभी तक बॉलिंग को चैलेंज नहीं दिया, ठीक है, चलिए वो बात हम दोनों यही एक ही बात पे हैं। बट दूसरी बात यह है कि जैसे आज हम चेज कर रहे हैं, तो चेज के अंदर आके आपको अगर गति बढ़ानी है तो उस टाइम में सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेल सकते हैं। प्लस एक और भी चीज है कि आज भारत उतर रहा है 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ, जो 5 बॉलर जो आपके हैं, शामी, सिराज, बुमराह, कुलदीप यादव और जडेजा, सबको 10-10 ओवर फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास पार्ट टाइम बॉलर कोई रह नहीं जाता। ठीक है, विराट कोहली की लोगों ने बात की, पिछली बार उन्होंने 3 बॉलें फेंकी, पर 3 बॉल फेंकना और 5 ओवर फेंकने में बहुत फर्क होता है। 1 ओवर मैच बदल देता है। हारिस रॉफ जैसे बॉलर्स को हमने 10-15 की एवरेज से पिटते देखा, तो चांस तो लिया ही नहीं जा सकता। अश्विनी जी, एक विक्रम जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज आपके पास एक पार्ट टाइम जो गेंदबाज होता था हार्दिक पांड्या के रूप में, क्योंकि हार्दिक पांड्या से हम अगर अच्छा दिन होता तो उनसे 10 ओवर भी करवा लेते थे अपने स्ट्राइक गेंदबाज को रोक के, जैसे हमने पिछले मैच में देखा शार्दुल से हमने सिर्फ 2 ओवर डलवाए, और हम लगातार रोहित शर्मा ने हार्दिक से ही ओवर डलवाने की कोशिश। लेकिन आज आपके पास कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है कि आपके 5 बॉलर्स में से अगर किसी का भी दिन खराब हुआ तो उसकी वो भरपाई कर सके। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लूप होल जो इंडिया के अंदर आज नजर आ सकता है, या ये कहे कि हमारे जो गेंदबाज हैं, मैं शमी की बात कर लूँ क्योंकि अभी वो पहला मैच खेलेंगे, बुमराह अपनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, सिराज बेशक थोड़े से महंगे साबित हो रहे हो, लेकिन अर्ली जो ब्रेक थ्रू है या फिर पिछले बल्लेबाजों को जो आउट करना है, बड़े बड़े जहाँ पे विकेट की जरूरत होती है वहाँ विकेट निकाल कर दे रहे हैं, वो है। उसके बाद कुलदीप यादव और जडेजा, तो आज 5 गेंदबाज और 6 बल्लेबाज, कॉम्बिनेशन अच्छा है। कुलदीप जी,
मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों जगह पे फिट बैठता है। हमने उसको बहुत ही मैचों में चेंज करते हुए देखा पूरे मैच को जी। जब कितना स्कोर और कितनी फास्ट रन के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करता है, बॉलिंग वाइज, फील्डिंग वाइज और बैटिंग वाइज, तीनों में वो उसके जैसा प्लेयर नहीं है। मैं विद गारंटी करता हूं कि ये एक अजय जडेजा जो अभी तक उसको उतना चांस नहीं मिल पाया, अभी तक जितना भी टूर्नामेंट हुआ है, अजय जडेजा और हार्दिक पांड्या ये दोनों एक ऐसे प्लेयर हैं जो रविंद्र जडेजा जी, ये दोनों प्लेयर एक ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो आज मैं ये देखना चाहता हूं जो तीन मीडियम पेसर है जो हमारे पास, आज 140 की स्पीड में इनकी बॉलिंग देखना चाहूंगा, जो कि मजा आएगा। और हमें अपने जो स्पिनर है इसमें भी कोई दो राय नहीं, ठीक है ये, लेकिन ये तीनों, ये मैं आज ये कहता हूं ये पांचों बॉलर विकेट टेकर। और मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, देखिए विकेट मिले ना मिले, विकेट कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। अगर एक बॉलर रन भी सेव करता है, रन भी बचाता है, अगर अपने 10 ओवर में कम से कम रन दे देता है, तो वो भी एक मैच विनिंग बॉलिंग है। सबसे बड़ी बात है कि ये जरूरी नहीं है अगर रन दे के आपने विकेट ले ली तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। 50 ओवर के मैच में रोशनी डालना चाहूंगा जी। सर ने जो बात बोली मैं सहमत नहीं, क्योंकि ये चीज तब होती है जब आप बाद में बॉलिंग कर रहे हो। आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, आप अगर विकेट नहीं लेंगे तो अगर दूसरी टीम के पास सेव रही तो वो आखिरी ओवरों में कोई भी टोटल बनाने में सक्षम रहेगी। जी 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 बिल्कुल। तो पहले टारगेट ये है, मैं सूद साहब की बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे शुरू में विकेट नहीं निकालते, और वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम अगर 10 ओवर में सपोज कीजिए उनकी कोई विकेट नहीं गिरी, अगर वो 25-30 रन भी बनाती है तो समझिए एडवांटेज बैटिंग टीम के पास है। आप न्यूजीलैंड टीम जैसी टीम को ओवर खिला के नहीं, ऑल आउट करके ही उनको अपने शिकंजे में कस सकते हैं। अगर आपने उनको पूरे 50 ओवर खिला दिए और विकेट नहीं ली और मेडन ओवर 2-4 फेंक दिए, तो समझिए आप टूर्नामेंट की सबसे वीक टीम में से कहलाए जाएंगे। न्यूजीलैंड टीम ऐसी नहीं है जो आपने 2 मेडन फेंके और कप्तान ने आपको शाबाशी दी और विकेट नहीं ली। आज अगर आपके पास 5 बॉलर खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट की उनको हिदायत होगी कि इनको 50 ओवर से पहले आउट कीजिए, क्योंकि आपके पास छठा बॉलर नहीं है। तो मुझे लगता है आज सिर्फ विकल्प अगर हिंदुस्तान के पास कोई है तो वो सिर्फ ऑल आउट करने का ही है, ओवर्स खिलाने का और विकेट बचाने का नहीं है साहब। अश्विनी जी अपनी बात ललित जी विकेट ना लेने से मेरा मतलब ये नहीं है कि भी विकेट नहीं लेनी। जब आप इतना प्रेशर डाल रहे हैं, बॉल एक एक रन के लिए बैट्समैन तरसता है, तो विकेट अपने आप थ्रो करनी पड़ती है अच्छे से अच्छे बैट्समैन को। वो विकेट अपने आप मिलती है, वो प्लेट में सजा के देता है विकेट। जहां तक सबसे बड़ी बात है, जो बुमराह जैसे को मारना या ये आसान नहीं है। अच्छे से अच्छा बैट्समैन बुमराह को मारते हुए खेलते हुए 10 बार सोचता है। जी चलिए विक्रम जी आप अपनी बात कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सूद साहब का जो कहना है और ललित जी का, अगर मैं दोनों का देखूं, अपना पर्सपेक्टिव ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन यही है जो सूद साहब का कहना है कि अगर एक एंड से आप रन रोक देते हैं तो ऑब्वियसली दूसरे को अटैक करने जाता है बैट्समैन बैटर। मान लीजिए एक तरफ कुलदीप यादव लगे हैं और एक तरफ जडेजा लगे हैं, तो कई बार होता क्या है कि एक को विकेट नहीं मिल रही पर उसने रन रोक दिए, तो दूसरे को जब अटैक करने जाते हैं, भारत के पास 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज खेल रहे हैं तो विकेट तो निकलेगा ही। दूसरा एक बात इस टूर्नामेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए जानना कि 2 नई गेंद इस्तेमाल हो रही हैं। पूरा मैच जो है 2 नई गेंदों से चलता है, ये एक गेंद से नहीं चल रहा है। तो उसका फायदा ये भी होता है, जो हम 400 रन बनते देख रहे हैं तो बॉल की जो हार्डनेस है वो आखिरी टाइम तक बहुत अच्छी मेंटेन होती है, इसलिए रन ज्यादा आ रहे हैं। ये मैंने इसलिए भी बताया कि हो सकता है हमारे काफी दर्शक या काफी देखने वालों को ये चीजें नहीं पता होती, कुछ बहुत बेसिक्स होते हैं जो चेंज होते हैं। तो इस विश्व कप में 2 व्हाइट बॉल यूज हो रही हैं, तो इसलिए आप सोचिए कि एक बॉल 25 ओवर ही चल रही है, एज गुड एज T20 जिसके अंदर हाई स्कोरिंग होती है। और दूसरा एक मैं ऐड करना चाहूंगा कुलदीप जी, इससे पहले कि हम आगे जाएं, जो एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बार बार रोहित शर्मा चेज करने के लिए ले रहे हैं, उसका एक पॉइंट मेजर ये है कंसर्न कि नेट रन रेट जो है वो ये चाह रहे हैं कि अगर किसी भी टीम को आप हल्के में आउट कर देते हैं 250, 300, 270 पे, तो उसके अंदर वो तेज खेल के नेट रन रेट को कवर कर सकते हैं। और पिछले मैच में काफी आलोचना भी हुई है विराट कोहली के शतक के बाद कि नेट रन रेट को देखना चाहिए था, नेट रन रेट को, जबकि भारत 4 मैच जीत चुका है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि 2 मैच हारा है 2 जीता है,
बट तब भी हर आदमी डर के खेल रहा है, क्योंकि शायद ये 1 या 2 ओवर किसी को अंदर या बाहर कर सकते हैं टूर्नामेंट से। चलिए विक्रम जी, कितना स्कोर देख रहे हैं आज, क्योंकि अभी थोड़ी देर में न्यूजीलैंड बल्लेबाजी के लिए आएगा, तो कितना स्कोर आप देख रहे हैं, कहाँ तक भारत को रोकना चाहिए और न्यूजीलैंड कहाँ तक स्कोर बना सकती है आज? देखिए, न्यूजीलैंड का मैं मान के चल रहा हूं कि करीब 300 तक वो पहुंचेंगे, तो अगर भारत उन्हें 280-300 के बीच में रोक ले तो अच्छी बात है। अगर वो 320 के करीब पार 300 से ऊपर निकल जाते हैं तो भारत के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया ने भी 300 रन किसी भी मैच में चेज नहीं किया। चलिए ललित जी, तो और ये ग्राउंड भी बहुत आपकी छोटा नहीं। प्रेडिक्शन और जानना चाहूंगा कि कितना स्कोर न्यूजीलैंड आज देख रहा है और भारत की कहां तक कोशिश होगी न्यूजीलैंड को रोकने की? देखिए, अगर एनीथिंग बिलो 300 इज गुड, और अगर हिंदुस्तान के उससे भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि उनको ऑल आउट करें 300 से नीचे। एनीथिंग अबाउट 300 अगेंस्ट न्यूजीलैंड अटैक गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। चलिए अश्विनी जी, ललित जी और विक्रम जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा मुकाबला आज धर्मशाला, दुनिया के सबसे खूबसूरत मैदान पर खेला जा रहा है। एक बड़ा मुकाबला, आग लगनी यहाँ पर तय है, क्योंकि दोनों ही टीमें अपने 4-4 मुकाबले जीतकर आज पहुंचे हैं यहाँ पर। अब तक अजय हैं दोनों की दोनों टीमें। तो आज देखना ही होगा कि किसका विजय रथ यहाँ रुकेगा। हमारी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं, क्योंकि पिछले जो अब तक हमने एक वर्ल्ड कप का जो एक हमारी आस है कि आज तक हम 20 साल से जीत नहीं पाए, और 2019 की वो टीज जहां हम आखिरी में वो मुकाबला हमने हार का सामना करना पड़ा था उस मुकाबले में, क्योंकि माही जो है अपने महेंद्र सिंह धोनी, जिनको कूल कप्तान कहा जाता है, वो रन आउट हो गए थे, और उसी का नतीजा था कि हम वो वर्ल्ड कप पूरा नहीं खेल पाए और सेमीफाइनल में हमें बाहर होना पड़ा। तो उसका भी आज इंतकाम जरूर लिया जाएगा। तो इस मुकाबले के हर अपडेट और तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।